प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका दिन शुभ हो। एसआर क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविवर बिहारी के भक्ति के दोहों की व्याख्या है। आपके पाठ्यक्रम में कविवर बिहारी के भक्ति के 8 दोहे हैं सम्मिलित, जिनमें से 4 की व्याख्या पूर्व के वीडियो में कर दी गई है। शेष 4 की व्याख्या इस वीडियो में है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अनुरागी माने अनुरक्त होना, प्रेम से परिपूर्ण होना। चित्त माने हृदय, गति माने स्वभाव या दशा, बूढ़े या मीन्स डूबना, उज्जवल मीन्स चमकदार सफेद, या इसका यहाँ जो भावार्थ है वह निष्कलंक होना, पाप रहित होना। इस पद में बिहारी जी ने ईश्वर की भक्ति के चमत्कार का वर्णन किया है। वह कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। या माने उस अनुरागी माने अनुरक्त, प्रेम से भरे हुए, चित्त माने हृदय की, गति माने दशा को, समझे नहीं कोई, कोई समझ नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। जो ईश्वर की भक्ति और प्रेम में लीन हृदय है, उसकी दशा को कोई बता नहीं सकता। वह ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, वह जैसे जैसे श्याम रंग में, श्याम का 2 अर्थ होता है, एक तो काला और दूसरा जो है श्री कृष्ण जी को भी श्याम कहा जाता है। तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों वह काले रंग में डूबते जाता है, त्यों त्यों उज्जवल हुए, त्यों त्यों वह क्या हो जाता है, उज्जवल माने चमकीला या सफेद हो जाता है। लेकिन यहाँ इसका अर्थ यह न होकर के यह है कि ज्यों ज्यों वह श्याम मीन्स भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम और भक्ति के रंग में डूबते जाता है, त्यों त्यों वह उज्जवल अर्थात निष्कलंक और पाप रहित होते जाता है। इसके संदर्भ सहित व्याख्या को देख लेते हैं। संदर्भ में है प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। प्रस्तुत दोहे में भगवान की भक्ति के महत्व के चमत्कार के बारे में बताया गया। व्याख्या देख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में अनुरक्त हृदय की गति को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे वह श्री कृष्ण जी की भक्ति में अनुरक्त होते जाता है अथवा उस सांवले के रंग में जैसे जैसे डूबते जाता है, वैसे वैसे वह निष्कलंक अर्थात पाप रहित या उज्जवल होते जाता है। काव्य सौंदर्य में विरोधाभास द्वारा चमत्कार प्रदर्शन किया गया है। विरोधाभास क्या है? कोई चीज काले रंग में डूबने पर कैसी होती जाती है? उज्जवल। शब्द तो ये बता रहे हैं, लेकिन इसका भावार्थ क्या है? श्याम श्री कृष्ण जी की प्रेम और भक्ति में डूबते जाने पर वह उज्जवल अर्थात निष्कलंक और पाप रहित होते जाता है। श्याम में श्लेष अलंकार है। श्याम के 2 अर्थ हैं। रंग में डूबना लाक्षणिक प्रयोग है, जिसका तात्पर्य अनुरक्त होने से है। भाषा ब्रज है। रस जो है भक्ति रस है। और छंद जो है क्या है? दोहा छंद है। शैली जो है मुक्तक है। अगले पद को देख लेते हैं। छठा पद है तो लघु या मन सदन में हर आंवे की बाट, विकट जटे जो लघु निपट फुटे न कपट कपाट। तो लघु माने तब तक, मन सदन माने मन रूपी घर, मन मीन्स मन, सदन माने घर, बाट मीन्स मार्ग रास्ता, विकट जटे माने दृढ़ता से बंद, मजबूती से बंद किया हुआ, निपट माने पूरी तरह से, निपुणता से, खुटे माने खुले, कपट कपाट मीन्स, कपट मीन्स होता है दरवाजा, कपट माने छल कपट,
तो कपट रूपी दरवाजे। बिहारी जी कहते हैं कि जब तक हमारे हृदय में कपट रहता है तब तक ईश्वर का निवास हमारे हृदय में नहीं हो सकता। उसी को यहाँ व्यक्त किया है उन्होंने। तो वह कहते हैं तो लघु या मन सदन में हरि आवे की बात। तो लघु ने तब तक इस मन रूपी सदन में, मन रूपी घर में, हरि माने भगवान की बाट किस रास्ते से आवे माने आएंगे, अर्थात तब तक इस घर में, मन रूपी घर में भगवान किस रास्ते से आएंगे, अर्थात किसी अन्य रास्ते से नहीं आ पाएंगे। कब तक? जौ लघु, यानी कि जब तक, जौ लघु माने जब तक, विकट जटे, विकट जटे माने कठिनाई से बंद किया हुआ, दृढ़ता से बंद किया हुआ कपट रूपी कपाट, कपट रूपी दरवाजा निपट फूटे न, पूरी तरह से खुल नहीं जाता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि बिहारी जी यह कह रहे हैं जब तक कि इस मन रूपी घर के कपट रूपी जो कपाट है, छल कपट रूपी जो कपाट है, जो दृढ़ता से बंद है, वह पूरी तरह से खुल नहीं जाता, तब तक भगवान किस रास्ते से इस घर में, किस घर में, मन रूपी घर में प्रवेश करेंगे, अर्थात वह किसी अन्य रास्ते से इस मन रूपी घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। निष्कपट, निष्कलंकित, पाप रहित लोगों के हृदय में ही प्रवेश करते। एक बार और देख लेते हैं इसको, ससंदर्भ व्याख्या। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है, इस जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। ये संदर्भ पूरे पाठ में पूर्ववत ही रहेगा, एक ही रहेगा, यह बदलेगा नहीं। प्रसंग हर बार बदलेगा। प्रसंग का तात्पर्य होता है कि संबंधित पद में क्या कहा गया है उसका संक्षिप्त में वर्णन होता है, मुख्यार्थ इसमें दिया गया रहता है। इस दोहे में कवि ने बताया कि हृदय में जब तक कपट होगा तब तक ईश्वर का निवास नहीं होगा। व्याख्या। जब तक इस मन रूपी भवन में, जब तक इस मन रूपी भवन के प्रवेश द्वार से दृढ़ता पूर्वक बंद किए गए कपट रूपी किवाड़ अच्छी तरह से नहीं खुलेंगे, भगवान किसी भी रास्ते से इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। अर्थात जब तक मन से कपट दूर नहीं होगा, चित्त में भगवान का निवास नहीं होगा। काव्य सौंदर्य। मन सदन कपट कपाट में रूपक अलंकार है, और विकट जटे निपट खुटे कपट कपाट में अनुप्रास अलंकार है। छंद दोहा है, शैली मुक्तक है, और भाषा ब्रज है, और आपका रस जो है भक्ति रस है। अगले पद को देख लेते हैं। जगत जनायो जिन सकल सो हर जान्यो ना, ज्यों आखिर सब देखिए आंख न देखी जाए। कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। जगत माने संसार, जनाय मीन्स बताया, ज्ञान दिया। जनाय का अर्थ होता है पैदा करना भी। सकल माने संपूर्ण, जी माने जिसने, जनायो जान्यो ना माने जान नहीं पाया, ज्यों माने जिस, आखिर माने आंखों से। इस पद में जो है बिहारी जी कहते हैं कि जिसने इस पूरे संसार को बनाया उसको इस संसार के लोग जान नहीं पाए। व्याख्या को देखते हैं। वह कहते हैं, बिहारी जी कहते हैं कि जगत जनायो जिन सकल सो हरि जान्यो ना। जिन माने जिसने, सकल माने संपूर्ण, जगत माने संसार को, जनाय माने ज्ञान दिया, उपदेश दिया, या जिसने इस पूरे संसार को बनाया, सो हरि, उस हरि को, उस भगवान को, यह संसार जान्यो ना, यह संसार जान नहीं पाया। वह ऐसे ही है जैसे ज्यों आंखें सबू देखिए, जिन आंखों से, जो माने जिन आंखों से, सबू देखिए माने सबको हम देख पाते हैं, देख सकते हैं, आंख न देखी जाए, उन्हीं आंखों से, उन्हीं आंखों को हम देख नहीं सकते, देख नहीं पाते। जिन आंखों से हम दूसरे को देखते हैं
उन्हीं आंखों से उन्हीं आंखों को हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। उसी का वर्णन यहाँ कवि और बिहारी जी ने किया है कि संसार को जिसने बनाया उस संसार के लोग उस भगवान को जान नहीं पाए, और वह वैसे ही है जैसे जिन आंखों से हम पूरे संसार को देखते हैं, लेकिन उन्हीं आंखों से हम उन्हीं आंखों को नहीं देख पाते। संदर्भ से व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग को देखते हैं। इस दोहे में बिहारी जी ने संसार की उस भूल को प्रकट किया है जिसमें जगत को मिथ्या जानते हुए भी परमात्मा की जो इस जग का निर्माता है सच्चे रूप से भक्ति नहीं की गई है। व्याख्या, जिस परमात्मा ने सारे संसार को पैदा किया वह परमात्मा संसार द्वारा ठीक उसी प्रकार जाना नहीं गया जिस प्रकार आंख से सब कुछ देखा जा सकता, किंतु उसी आंख से उसी आंख को नहीं देखा जा सकता। काव्य सौंदर्य में इस दोहे में यम, दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार हैं। भगवान के निराकार स्वरूप की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। भाषा ब्रज है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है और रस भक्ति का ही है इसमें भी। नेक्स्ट पद को देख लेते हैं। जप माला छापा तिलक सरेन एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। इसके कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं हम। सरे माने सिद्ध होना, कांचे माने कच्चा, वृथा माने बेकार व्यर्थ, नाचे माने भटकना, सांचे राचे माने सांचे राचे राम। तो राम तो सच्ची भक्ति वाले से ही प्रसन्न होते हैं। साचे माने सच्चे, राचे माने रच जाते हैं, बस जाते हैं, निवास करते हैं राम भगवान। तो इसके प्रसंग को देख लेते हैं। बिहारी जी, कवि और बिहारी जी कहते हैं कि ईश्वर तो वाह्या आडंबरों से प्रसन्न नहीं होते हैं, दिखावा से प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि वह सच्चे हृदय में निवास करते हैं। वह आगे कहते हैं कि जप माला छापा तिलक सरेन एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। जप करने से, माला फेरने से, छापा तिलक लगाने से, सरे माने सिद्ध, न माने नहीं, एको काम माने एक भी काम सिद्ध नहीं होता। बिहारी जी कहते हैं कि जप करने से, माला फेरने से, तिलक लगाने से एक भी काम सिद्ध होने वाला नहीं है। मन कांचे नाचे वृथा, यदि मन कांचे माने कच्चा होता है तो वृथा माने व्यर्थ में ही, बेकार में ही, नाचने माने नाचना का अर्थ यहाँ है भटकना, इधर उधर भटकते रहता। यदि मन कच्चा होता है ईश्वर की भक्ति में तो क्या होता है, इधर उधर भटकते रहता है। सांचे राचे राम, और राम का अर्थ यहाँ ईश्वर परमात्मा भगवान तो केवल सच्चे हृदय में ही निवास करते हैं। उनके लिए वाह्या आडंबर करने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। एक बार और देख लेते हैं। बिहारी जी ये कहते हैं जप करने, माला फेरने, छापा तिलक लगाने से एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। ईश्वर तो सच्चे हृदय में निवास करते हैं, और यदि मन कच्चा होता है तो वह व्यर्थ में ही इधर उधर भटकते रहता है। इसलिए ईश्वर की भक्ति हमें परिपक्व मन से, दृढ़ निश्चय से करनी चाहिए और सच्चे हृदय से, निष्कलंक हृदय से करनी चाहिए, तभी ईश्वर का हमारे हृदय में निवास हो सकता है। इसको संदर्भ सहित देख लेते हैं। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग को देखते हैं। कवि और बिहारी द्वारा रचित प्रस्तुत दोहे में कवि ने वाह्या आडंबरों की निरर्थकता बताकर भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दिया है। व्याख्या, जप करने से, माला फेरने से, चंदन का तिलक लगाने से आदि आडंबरपूर्ण क्रियाओं से कोई काम पूर्ण नहीं होता है। इन वाह्या आडंबरों से सच्ची भक्ति नहीं होती है। जिसका मन ईश्वर की भक्ति करने से कतराता है, भक्ति करने में कच्चा होता है, वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाकलापों में मारा मारा फिरता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति में से ही प्रसन्न होता है।
काव्य सौंदर्य में देख लेते हैं। कवि ईश्वर की सच्ची भक्ति पर बल देता है, भाषा साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस भक्ति का है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास। इससे पूर्व के पदों की व्याख्या के लिए आप वीडियो के अंत में इन स्क्रीन पे यहाँ लिंक होगा, आप उसको देख सकते हैं, या आप हमारी प्लेलिस्ट को टच करके हमारी प्लेलिस्ट से जो भी आपसे संबंधित वीडियो है आप देख पाएंगे। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जब यहाँ तक आपने देखा है तो वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी, तो इसलिए लाइक कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।